हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो है परिसंचरण पथ एवं मानव परिसंचरण तंत्र। शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण का ये नेक्स्ट लेसन है। इससे पहले अपन ने परिचय देख लिया था और कुछ और पार्ट की अपन ने बात की थी जिसमें संगठित पदार्थ या लसिका या जो अपने पास प्लाज्मा वगैरह था वो भी यहाँ से अपन ने डिस्कस कर लिया है। आज के सेशन में अपन परिसंचरण पथ देखेंगे और मानव परिसंचरण तंत्र जिसमें हार्ट की स्ट्रक्चर वगैरह यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट अपन करते हैं। आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठेगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊं उसे नोट करते हुए चलिएगा। परिसंचरण पथ। परिसंचरण दो तरह का होता है, एक खुला और दूसरा बंद। ठीक है, परिसंचरण जो होता है वो कैसा होता है, दो तरह का होता है। परिसंचरण का मतलब मैं आपको बता चुका हूं। परि का मतलब चारों तरफ और संचरण का मतलब जो संचरण हो रहा है शरीर में। पथ का मतलब जो पाथवेज की अपन यहां से बात कर रहे हैं। तो दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र एवं बंद परिसंचरण तंत्र। तो जो पथ की अपन जो बात कर रहे हैं, मेनली अपन बात करें परिसंचरण का जो मेन अंग होता है वो कौन सा होता है, हार्ट होता है, हृदय होता है। ठीक है, तो खुले की अगर अपन बात करें, ओपन की अगर अपन बात करें, तो इसमें जो भी रक्त होगा, जो भी रक्त यहां पर होगा वो यहां से क्या होगा, जो ओपन स्पेस है, मान लो एक छोटी सी वाहिका है, ठीक है, छोटी सी वाहिका, जिससे क्या होगा, ब्लड यहां से जाएगा, रक्त हृदय से जाएगा, लेकिन जो आगे की ओर जो खुली जगह है वहां पर चला जाएगा रक्त। ठीक है, जबकि अगर अपन क्लोज की बात करें तो क्लोज के अंदर क्या होता है, जो भी रक्त होता है वो रक्त वाहिकाओं से जाता है पूरा का पूरा, यहाँ से उत्तक, उत्तक या कोशिका, फिर वापस जो हार्ट तक आएगा वो कैसे आएगा, वो वाहिकाओं से ही आएगा। मतलब पूर्ण विकसित वाहिका यहाँ पर मिलेगी, जबकि अपने को ओपन में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जो भी रक्त है वो खुली जगह पर चला जाएगा। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र ऑर्थ्रोपोडा और मोलस्का में मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना। एनिमल किंगडम और डिटेल्स अपन इसे देखेंगे। ऑर्थ्रोपोडा और जो मोलस्का जो संघ है उसमें किस प्रकार का मिलता है, खुला मिलता है, मतलब जिसमें हृदय द्वारा रक्त को रक्त वाहिकाओं में पंप किया जाता है, जो कि रक्त स्थानों या रिक्त स्थानों कोटरों में खुलता है। तो ये रिक्त स्थान है, यहाँ पर खाली जगह, यहाँ पर जाके ब्लड क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एक कोटर वस्तुतः एक देह गुहा होती है। देह का मतलब शरीर के अंदर एक गुहा होती है, खाली जगह होती है, वहां पर जो है रक्त रिलीज कर दिया जाता है। एनेलिडा तथा कशेरुकी में बंद प्रकार का मिलता है। उच्च प्रकार के जो प्राणी होते हैं उसमें बंद प्रकार का मिलता है, जैसे एनेलिडा और कशेरुकी की अपन बात करें, जिसमें हृदय से रक्त का प्रवाह एक दूसरे से जुड़े रक्त वाहिनियों के जाल में होता है। ठीक है, मान लो एक ये वाहिनी यहाँ थी, फिर दूसरी यहाँ थी, ये सब एक दूसरे से क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, जुड़ी हुई होती है, और इसी में क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है। इसे अपन बोलते हैं बंद प्रकार का परिसंचरण पथ। इस तरह का रक्त परिसंचरण पथ ज्यादा लाभदायक होता है क्योंकि इसमें रक्त प्रवाह आसानी से नियमित किया जाता है। ठीक है, सभी कशेरुकी में कक्षों से बना हुआ पेशी हृदय होता है, पेशियों से बना हुआ हृदय होता है। मछलियों में दो कक्ष। अब यहां से अपन हृदय के प्रकार देख रहे हैं, मेनली अगर अपन बात करें तो जो फिशेज है उसमें इसने बोला है दो कक्ष होते हैं। तो ये मान लो हार्ट है, इसके अंदर दो कक्ष यहाँ पर मान लो इस प्रकार से कुछ है। ठीक है, या वापस से पहले थ्योरी पढ़ लेते, उसके बाद में डायग्राम अपन देख लेंगे। डायग्राम आप बनाना चलिएगा, इसमें नहीं बना रखा। मछलियों में दो कक्षीय हृदय होता है, जिसमें एक आलिंद और एक क्या होता है, नीले होता है। तो जो फिशेज होती है उसमें जो हृदय होता है वो केवल दो कक्ष वाला होता है, इस प्रकार से ऊपर वाला आलिंद, नीचे वाला नीले होता है, जिसे वेंट्रिकल अपन बोलते हैं। आलिंद को अपन एट्रिया या ओरिकल बोलते हैं, ये आप लिख सकते हैं चाहे तो, और नीले को अपन बोलते हैं वेंट्रिकल, ये भी आप लिख सकते हो चाहे तो। ठीक है, ये वेंट्रिकल। उभयचरों तथा सरीसृपों या सरीसृपों रेप्टाइल का मतलब, उभयचर जो स्थल पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं, और सरीसृप की अपन बात करते हैं जो रेंग कर चलते हैं, उसमें से केवल मगरमच्छ को छोड़ दे तो हृदय कितने कक्षों का था, तीन कक्षों का था। ठीक है, तो यहाँ तीन कक्षों की अगर अपन बात कर लेते हैं, जिसमें दो आलिंद और एक नीले होता है। तो इस प्रकार से ये अपने पास पहले दो कक्ष थे, उसके बाद में अब आलिंद अपने पास कितने हो गए, दो हो गए। तो ये एक आलिंद, दूसरा आलिंद और एक ये नीले यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये अपने पास सरीसृपों में मिलता है, लेकिन मगरमच्छ में नहीं मिलता। मगरमच्छ में चार कक्षीय मिलता है स्तनधारी के जैसे, जबकि मगरमच्छ, पक्षियों और स्तनधारियों में हृदय चार कक्षों का बना होता है, जिसमें क्या होता है, दो आलिंद होते हैं और दो ही क्या होते हैं, नीले होते हैं। तो ऊपर वाले ओरिकल ओरिकल या आलिंद आलिंद, और नीचे वाले वेंट्रिकल वेंट्रिकल या नीले यहां से हो गए। नीले को एन मत लिख देना जैसे मैं लिखना चाह रहा था, ठीक है, गलती हो जाती है। ठीक है, तो दो आलिंद और दो नीले इसके अंदर मिलते हैं।
मछलियों में हृदय विऑक्सीजनित रुधिर बाहर को पंप करता है। ये जो मछलियां है यहाँ पर वेंट्रिकल या जो नीले है वो यहाँ से क्या करेगा, हृदय जो है विऑक्सीजनित मतलब जो जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है वो रुधिर बाहर को पंप करता है, जो क्लोम द्वारा ऑक्सीजनित होकर शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। तो मछली मान लो कुछ इस प्रकार से होती है, ये मछली इस प्रकार से, ठीक है, मान लो इस प्रकार की ये मछली अपने पास सिंपल सी है। तो यहाँ इसके देखा होगा आपने गिल्स वगैरह क्लोम वगैरह की अपन जो बात करते हैं, तो जो भी हर्ट है यहाँ से भी ऑक्सीजनित रक्त यहाँ तक चला जाएगा। उसके बाद में जो भी ऑक्सीजनित रक्त होगा वो कहाँ से आएगा, क्लोम से आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ सरफेस से ही बात हो रही है। तथा वहां से भी ऑक्सीजनित रक्त हृदय में वापस आता है। तो जहां भी जिस भी पार्ट तक, मान लो ये उत्तक है, यहाँ तक ऑक्सीजनित रक्त आ रहा था, यहाँ से ये भी ऑक्सीजनित है वो कहां तक आएगा, हृदय तक आएगा, हृदय वापस इसको क्लोम तक यहाँ से पहुंचा देगा। इस क्रिया को एकल परिसंचरण कहता है। तो मतलब यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो इसे यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज में कर देता हूं, इसे इंक कलर अपन ये ले लेते हैं। यहां से स्टार्ट हुआ मान लो, तो यहां से स्टार्ट होकर ये वापस ऐसे घूम के आ गया, तो एक ही पथ है यहाँ पर, तो इसे अपन क्या बोलते हैं, एकल परिसंचरण इसे अपन बोलते हैं, ठीक है, एकल परिसंचरण इसे अपन बोलते हैं, एक ही है यहाँ पर। उभयचरों व सरीसृपों की बात कर रहे हैं, ये उभयचर और सरीसृप जिसके अंदर क्या था, दो अलिंद और एक निलय था, उभयचर सरीसृप, ठीक है, तो जिसके अंदर दो आलिंद एक नीले था। तो इसमें क्या होता है कि बायां जो आलिंद होता है, लेफ्ट साइड वाला होता है, वो आपके पास क्या करता है, क्लोम फेफड़ों या त्वचा से ऑक्सीजनित युक्त रक्त प्राप्त करता है। यहां से ऑक्सीजनित रक्त जाएगा, ऑक्सीजन वाला जाएगा बाएं के अंदर, लेफ्ट वाले के अंदर, ठीक है। तथा दाहिना आलिंद शरीर के दूसरे भागों से भी ऑक्सीजनित लेके आता, तो दाहिना जो राइट साइड वाला यहाँ से क्या आएगा, वी ऑक्सीजनित रक्त जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें CO2 है, लेकिन वे रक्त को नीले में मिश्रित कर बाहर की ओर पंप करते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजनित आएगा, यहाँ से बी ऑक्सीजनित आएगा, लेकिन नीले तो अपने पास वेंट्रिकल तो एक ही है, तो यहाँ ऑक्सीजनित और बी ऑक्सीजनित दोनों क्या हो जाएंगे, मिक्स यहाँ पर हो जाएंगे, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो एक लेफ्ट साइड वाला जा रहा है, एक राइट साइड वाला जा रहा है, लेकिन नीले में आते ही ये पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा। तो यहाँ लेफ्ट और राइट कितना हो गया, दो हो गया, तो इसे अपन बोलते हैं दोहरा परिसंचरण। लेकिन क्या ये पूरा है, पूरा नहीं है, नीले में आने पर ये रुक जाता है, मतलब नीले में मिक्स हो जाता है, इसीलिए इसे अपन बोलता है अपूर्ण, मतलब पूरा नहीं है। इस क्रिया को अपूर्ण दोहरा परिसंचरण कहते हैं। पक्षियों एवं स्तनधारियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं व दाएं आलिंदों में आता है। ये पक्षियों और इसकी अपन बात करें, जिसमें दोहरा की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बायां जो है यहाँ से ऑक्सीजन वाला आएगा, दायां जो है यहाँ से CO2 वाला आएगा, CO2 वाला अलग निकल जाएगा यहाँ से, और O2 वाला अलग निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, दो निलय हैं। तो पक्षियों एवं स्तनधारियों में ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रक्त क्रमशः बाएं व दाएं आलिंदों में आता है। वहां से वह उसी क्रम से दाएं बाएं दाएं व बाएं नीलियों में निकल जाते हैं। नीले बिना रक्त को मिलाए इसे पंप करता है, अर्थात दो तरह के परिसंचरण पथ इन प्राणियों में मिलते हैं। तो दो तरह के मिल रहे हैं, एक ऑक्सीजन वाला यहाँ से आ रहा है, CO2 वाला यहाँ से आ रहा है, वी ऑक्सीजन ये अलग जा रहा है, ये अलग जा रहा है। तो ये कैसा हो गया, ये अपने पास हो गया दोहरा परिसंचरण। कैसा हो गया, दोहरा परिसंचरण। अपूर्ण नहीं है, पूर्ण अपन इसे बोलेंगे, क्योंकि अलग अलग पैसेज यहाँ पर है राइट और लेफ्ट का। अतः इन प्राणियों को दोहरा परिसंचरण पाया जाता है इन प्राणियों में। अब हम मानव के परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है। मानव परिसंचरण तंत्र, मानव परिसंचरण तंत्र जिसे रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं। रक्त वाहिनी, वाहिकाएं क्या होती है, ट्यूब होती है, नलिकाएं होती है, जिसके अंदर क्या होता है, रक्त का प्रवाह होता है, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं रक्त वाहिनी, जिसमें कक्षों से बना। अब इस तंत्र में क्या क्या होता है, कक्षों से बना। कक्षों का मतलब अभी अपन ने बात की, मानव और जो स्तनधारी वगैरह होते हैं, मगरमच्छ होते हैं, उसमें चार कक्ष होते हैं, ऊपर वाले दो आलिंद होते हैं, नीचे वाले दो नीले होते हैं। तो कक्षों से बना क्या होता है, पेशी हृदय होता है, पेशी से बना होता है, और शाखित बंद रक्त वाहिनियों का एक जाल रक्त एवं तरल समाहित है। तो यहाँ पर जो रक्त वाहिनियां है उसका जाल अपने को देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ में अपन ने बात कर ली हार्ट मिलेगा, ठीक है, वाहिनी का जाल मिलेगा, रक्त वाहिनी का, हार्ट मिलेगा अपने पास, रक्त मिलेगा, और जो दूसरे तरल है वो मिलेंगे। तो ये सारे मिल करके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं रक्त वाहिनी तंत्र या परिसंचरण तंत्र। रक्त इनमें बहने वाला एक तरल है, जिसके बारे में आप विस्तृत रूप से इस अध्याय के पूर्ववर्ती प्रश्न में पढ़ चुके हैं। तो रक्त के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, प्लाज्मा क्या है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी या संगठित पदार्थ क्या है, वो अपन ने यहाँ से डिस्कस कर लिया है। अब हृदय के बारे में अपन बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद में जो वाहिका है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हृदय की उत्पत्ति मध्य जन स्तर या मीजोडम से होती है। अब ये क्या है, जब भी प्रेगनेंसी की अपन बात करते हैं तो जो बच्चा होता है माँ के गर्भ में, उसमें कोशिकाओं का जो विन्यास होता है वो तीन लेयर यहाँ पर बना लेती है। मान लो ये कोशिका कोशिका कोशिका, सीधी सी मैंने लाइन बनाई है,
इसमें भी कोशिका कोशिका, ठीक है। तो सबसे बाहर वाली होती है उसे अपन बोलते हैं बाह्य जन स्तर, बीच वाली होती है उसे अपन बोलते हैं मध्य जन स्तर, ठीक है, स्तर आप लोग लिख लीजिएगा। और अंदर वाली होती है उसे अपन बोलते हैं अंत्य जन स्तर, मतलब सबसे अंदर वाली अंत्य जन स्तर, जो आगे चलकर क्या करता है, अलग अलग प्रकार के जो अंग है उनका निर्माण करता है। बाह्य वाला जैसे स्किन वगैरह का निर्माण कर लेगा, तंत्रिका तंत्र का कर लेगा, मध्य वाले किडनी का या व्रकाणु जिसे अपन बोलते हैं, प्रक की बात करें उसका निर्माण कर लेगा, हार्ट का निर्माण कर लेगा। तो जो अलग अलग लेयर है, अलग अलग जो स्तर है वो अलग अलग अंग का निर्माण करता है। तो हृदय की उत्पत्ति जो होती है मध्य जन स्तर या मीजोडर्म्स होती है, ठीक है, इसकी जो कुछ कोशिकाएं होती है हृदय का निर्माण करेगा। तथा ये दोनों फेफड़ों के मध्य, ये तो निर्माण की अपन ने बात कर ली। अब दोनों फेफड़ों के मध्य होता है, ये कोई इंसान इस प्रकार से है, ठीक है, ये बालक है कोई भी, तो ये एक फेफड़ा ये और दूसरा फेफड़ा ये रहा, ठीक है, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये इसकी राइट साइड हो गई, दोनों फेफड़ों के मध्य होता है कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा बाएं तरफ झुका होता है, बाएं और थोड़ा सा, इसका मतलब ये नहीं राइट में नहीं होता, राइट में भी होता है लेकिन थोड़ा सा झुका होता है, किस तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है हार्ट। तो ये दोनों फेफड़ों के बीच वक्ष गुहा में स्थित होता है, ऊपर वाली गुहा वक्ष गुहा है, ये थोड़ा सा बाईं तरफ झुका रहता है, ये बंद मुट्ठी के आकार जैसा होता है, ये बंद मुट्ठी उतना ही होता है हार्ट की अगर अपन बात करें तो, क्लियर है। यह एक दोहरी भित्ति के झिल्ली में थैली, मान लो ये हार्ट अपना है तो इसके अंदर क्या होता है, दो झिल्ली, दो भित्ति यहाँ पर अपने पास होती है, इस प्रकार की कवरिंग होती है झिल्ली में थैली, जिसे अपन बोलते हैं हृदय आवरण, ठीक है, हृदय का आवरण, ठीक है, इसकी कवरिंग की अपन बात करते हैं हृदय आवरण। जैसे लंग्स में अपन ने दो झिल्ली की बात की थी, सेम वैसे इसके अंदर मिलती है, जिसमें हृदय आवरणी द्रव पाया जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है, द्रव मिलता है, हृदय आवरणी द्रव पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। कार्डियक फ्लूइड इसे अपन बोल सकते हैं एक प्रकार से। हमारे हृदय में 4 कक्ष होते हैं, जिसमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर पाए जाते हैं, ये हृदय आवरण है। अब 4 कक्ष की अपन बात करते हैं तो ये ऊपर वाले जो हो गए, ये अपने पास ऊपर वाले 2 कक्ष हो गए, जिसे अपन बोलते हैं आलिंद, जो छोटे होते हैं, और नीचे वाले जो बड़े होते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, नीले। ये डायग्राम आप चाहो तो बना सकते हो मेरे साथ साथ में, ये नीले इसे अपन बोलते हैं, ठीक है। तो जो 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे और ऊपर की ओर पाए जाते हैं उसे आलिंद अपन कहते हैं, इंग्लिश में से एट्रिया बोलते हैं, एट्रिया बोल सकते हैं, ओरिकल भी इसे अपन बोलते हैं, तो ये भी आप शब्द याद रख सकते हैं। और नीले को वेंट्रिकल अपन बोलते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वेंट्रिकल बोलते हैं नीले को, जो बड़े होते हैं नीचे की ओर होते हैं, ठीक है। तो 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, जिसे नीले या वेंट्रिकल कहते हैं। एक पतली पेशीय भित्ति जिसे अंतर आलिंदी पट कहते हैं, दाएं व बाएं आलिंद को अलग करती है, ठीक है। तो ये दायां और जो बायां आलिंद है यहाँ पर, ठीक है, ये दायां और जो बायां आलिंद है ये अपने पास राइट वाला हो गया, ये लेफ्ट वाला हो गया। इसके बीच में जो रेड कलर में बताई जा रही है, जो दोनों आलिंदों को अलग कर रहा है, इसे अपन बोलते हैं अंतर आलिंदी पट। क्या बोलते हैं, अंतर आलिंदी पट। पट का मतलब पट, पट का मतलब एक तरह से उसको डिवाइड करने वाला, ठीक है। नेक्स्ट, जबकि एक मोटी भित्ति, ऊपर वाली पतली होती है, नीचे वाली क्या होती है, मोटी होती है, तो इससे आप थोड़ा सा क्या करेंगे, मोटा कर लेंगे, नीचे वाली जो है इसे अपन क्या कर लेंगे, थोड़ा सा मोटा यहां से कर लेंगे, और इससे अपन अब क्या बोलेंगे, नीले को, राइट और लेफ्ट नीले जो है उसको यहां से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, तो इसे अपन बोलते हैं अंतर निलय पट, जो क्या होता है, थोड़ा सा मोटा होता है, अंतर निलयी पट, ठीक है। जो बाएं व दाएं नीले को अलग करती है, चित्र में भी अपने को बता रखा है, वैसे अपन देखें तो ये ऊपर वाले जो है, थोड़ा सा अपन इसका इंक का कलर जो है वो यहाँ से व्हाइट कर लेते हैं। तो ये ऊपर वाले जो देखो, ये वाला जो है ना, ये वाला, एक तो ये और दूसरा ये, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, दाहिना आलिंद यहां से हो गया, ये वाला अपने पास राइट वाला हो गया, ये वाला अपने पास लेफ्ट वाला हो गया। आप चाहें तो इसके अंदर डायग्राम में आपको दिख भी जाएगा, ये अपने पास दाहिना आलिंद हो गया, ऊपर वाला छोटा सा है, ये अपने पास बायां आलिंद हो गया, ठीक है। अब नीचे वाला जो अपने को बता रखा है उसकी भी अपन थोड़ी सी बात करें, तो ये जो बड़ा वाला यहां से स्टार्ट होकर देखो, इसमें जो चल रहा है मार्कर, ये यहाँ, ये अपने पास क्या हो गया, नीले यहाँ पर हो गया, कौन सा हो गया, दायां हो गया, और ये अपने पास कौन सा हो गया, बायां नीले यहां से हो गया, ठीक है, क्लियर है, बायां नीले यहां से हो गया। तो ये अपन देख सकते हैं दाहिना नीले, और ये अपने पास क्या हो गया, बायां नीले, क्लियर है। यहाँ पट की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर पट तो वैसे नहीं दिखा रखे हैं साफ साफ से, ठीक है, लेकिन अपने को इस डायग्राम के हिसाब से समझ लेना, ये जो डायग्राम में बना रहा हूँ आप लोग बना लीजिएगा। अपनी अपनी ओर के आलिंद और नीले एक छोटे मोटे रेशियो तक जैसे आलिंद नीले पट द्वारा पृथक होते हैं। अब ये तो अपन ने बात कर ली, ऊपर वाला जो था अंतर आलिंद, मतलब 2 आलिंद के बीच में जो डिवाइड करने वाले जो अपने पास झिल्ली है। नीचे वाला अपन ने बात की अंतर नीले, 2 नीले के बीच में,
लेकिन यहाँ से आप देखोगे आलिंद और नीले के बीच में भी तो विभाजन करने वाला अपने को यहाँ से पट्ट बताया जा रहा है। ये वाला जो है, ये ऊपर वाला आलिंद और राइट नीले है, उसको डिवाइड कर रहा है। ये लेफ्ट और लेफ्ट आलिंद और लेफ्ट को कर रहा है यहाँ से। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, इसे अपन यहाँ से बोलेंगे अंतर, इसे अपन बोलेंगे अंतर, सॉरी आलिंद नीले पट। अंतर नहीं बोलेंगे, अंतर का मतलब तो दो सेम हो गए, ठीक है। इसे अपन बोलेंगे आलिंद नीले पट, आलिंद नीले पट, ठीक है, आलिंद नीले पट। क्लियर है। हालांकि इन पटों में एक एक छिद्र होता है, एक एक छिद्र होता है जो एक और के दोनों कक्षों को जोड़ता है। छिद्र नहीं होगा तो आलिंद वाला जो रक्त है वो नीले में कैसे जाएगा, तो छिद्र इन दोनों तरफ होता है। दाहिने आलिंद और दाहिने नीले के रंध्र पर तीन पेशी पल्लों या वलनों से, फ्लैप्स या कप्स से युक्त एक वॉल्व पाया जाता है जिसे ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग समझिएगा, जो अपना ये बताया जा रहा है राइट वाला दाहिने वाला, तो यहाँ इसने बोल दिया कि एक एक छिद्र होता है, ये छिद्र है, ये छिद्र है। तो ऐसा तो है नहीं कि आलिंद से जो है सीधा रक्त नीले में चला जाएगा, कुछ समय के लिए रुकेगा। तो यहाँ जो राइट साइड वाला है, यहाँ पर तीन जो है झिल्ली की अगर अपन बात करें इस प्रकार से, ठीक है, वलन होते हैं, पल्ले होते हैं, पल्ले जो इसको आलिंद से नीले में जो रक्त आ रहा है उसे कंट्रोल करता है। इसे और आगे वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी आपको ध्यान में रखना है, जो दाहिना आलिंद और नीले हैं उसके बीच में तीन पल्ले या जो वलन है वो होते हैं, जिसे अपन बोलते हैं त्रिवलनी वलन, तीन या ट्राइकस्पिड इसे अपन बोलते हैं, ठीक है। जबकि बाएं की अपन बात करें, यहाँ पर भी छेद है, तो बाएं में क्या होता है, जो लेफ्ट साइड वाला आलिंद और नीले उसके बीच में भी यहाँ पर जो वलन है वो यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन जो वलन है वो दो ही यहाँ से मिलेंगे, इसीलिए इसे अपन द्विवलनी बोल सकते हैं, ठीक है। बाएं आलिंद तथा बाएं नीले के रंध्र पर एक द्विवलनी कपाट या मिट्रल कपाट पाया जाता है, ठीक है। द्विवलनी को मिट्रल कपाट भी कहते हैं। क्लियर है ये बात। इस डायग्राम में अगर कुछ दे रखा तो अपन देख लेते हैं, कोई बड़ी बात इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ जो है अपने पास अंतरनिलय पट्टी का अपने पास लिखिए यहाँ पर ही, ठीक है, अंतरनिलय पट्टी का अपने पास लिखिए। और तो इसके अंदर वैसे कुछ नहीं बता रखा ज्यादा खास, ऐसा डायग्राम वैसे नीट में नहीं पूछते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। इस प्रकार का जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान में रखिए। अंतरनिलय पट्टी का मैं आपको बता चुका हूँ, बाकी और कुछ भी नहीं है, अभी अपन पढ़ेंगे तो बाकी अब आगे आएगा, ठीक है। क्लियर है। तो इससे यहां से अपन इसे हटा देते हैं, जो यहां से अपन ने किया है काला पीला लाल, बाकी इस डायग्राम को रहने देते हैं, ये आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा साथ साथ में, तो अच्छा रहेगा अपने लिए। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, दाएं तथा बाएं नीलियों से निकलने वाली, दाएं तथा बाएं नीलियों से निकलने वाली जो क्रमशः फुफ्फुसीय धमनी तथा मां धमनी का निकास द्वार अर्धचंद्र कपाटिकर या सेमी ल्यूनर वॉल से युक्त होता है। अब जो रक्त है, सबसे पहले रक्त आने का जो अपन बात करते हैं कहां से आता है, वो सबसे पहले आलिंद में आएगा, ये ऊपर से आलिंद में आएगा, ठीक है, यहाँ आलिंद में आएगा, दोनों साइड के आलिंद में आएगा। ये अभी अपन ने बात की ना कि अपन मनुष्य में क्या होता है, दोहरा परिसंचरण है, तो ये आलिंद ऊपर वाले। तो जो लेफ्ट साइड का आलिंद होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन वाला आता है, और ऑक्सीजन वाला क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। फिर वो आलिंद से आकर वो किसमें चला जाएगा, नीले में चला जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक छिद्र होता है, यहाँ पर अपन ने बात कर ली, वो नीले में चला जाएगा और नीले से बाहर निकल जाएगा वापस रक्त वाहिकाओं से, क्योंकि बंद प्रकार का मिलता है मनुष्य में, ठीक है। और जो अशुद्ध है वो राइट में आएगा, इस प्रकार से अशुद्ध आएगा, तो वो राइट आलिंद में आएगा और नीले में निकल जाएगा यहाँ से। तो नीले में निकलेगा तो यहाँ पर भी क्या होती है, रक्त वाहिकाएं होती है, क्योंकि बंद प्रकार का मिलता है। तो यहाँ जो नीले से निकल रही है रक्त वाहिकाएं, यहाँ पर भी क्या होता है, कपाट होता है, जिसे अपन बोलते हैं अर्धचंद्राकार। जो आधा चांद होता है वैसे कपाट होता है, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं अर्धचंद्राकार, और इंग्लिश में इसे अपन बोलते हैं सेमी ल्यूनर, सेमी ल्यूनर वॉल्व इसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, सेमी ल्यूनर वॉल्व इसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ कहीं अपने को देखने को मिलेगा, यहाँ कहीं अपने को मिलेगा अर्धचंद्राकार कपाट, दोनों साइड में आप लिख सकते हैं अर्धचंद्राकार कपाट यहाँ पर, ठीक है, लिख लीजिएगा। जगह थोड़ी सी कम है मेरे पास, में पूरा हटाऊंगा तो डायग्राम पूरा हट जाएगा। ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं और ये भी आप बना सकते हैं, इजी रहेगा। हृदय के कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं। तो ऊपर की अपन ने बात की, जैसे यहाँ आलिंद जो था अपने पास, आलिंद से नीले में आ रहा है, ऐसा नहीं कि नीले से आलिंद में चला जाएगा, तो वो नहीं जाएगा, आलिंद से नीले में आएगा, नीले से रक्त वाहिकाओं में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो जो कपाट है, एक तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, जैसे त्रिवलनी कपाट था, द्विवलनी कपाट अपने पास था, और अभी अपन ने बात की कि अपने पास क्या नीले से जो निकल रहा है यहाँ पर सेमी ल्यूनर अर्धचंद्राकार कपाट जो था। तो ये जो कपाट है वो क्या करते हैं, रक्त को एक ही दिशा में जाने देते हैं,
कपाट वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, ये हृदय पेशियों से बना होता है। हृदय पेशियों जो कार्डियक मसल से, हृदय पेशियों को अपन बोलते हैं कार्डियक मसल। हृदय किससे बना होता है? कार्डियक मसल से बना होता है। निलयों की भित्ति आलिंदों की भित्ति से मोटी होती है, क्योंकि जो निलय हैं वो क्या होते हैं, अभी अपन ने डिस्कस कर लिया, निलय जो होते हैं वो बड़े होते हैं। नीले जो होते हैं वो क्या होते हैं? बड़े होते हैं। यहाँ पर अपन ने देखा था नीले जो होते हैं अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। तो बड़े होते हैं क्यों? क्योंकि इसको नीले से ही जो है पूरी बॉडी में जो रक्त है वो यहाँ से जाता है। इसमें भी आप देख सकते हैं नीले बड़े हैं, नीले से ही क्या होता है? रक्त जाता है। ठीक है, इस डायग्राम और आप देख सकते हैं यहाँ 3 कप हैं, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, वलन है। ठीक है, जबकि दाएं में एक और एक, ये 2 ही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ जो है कार्डियक मसल से बना होता है, और नीले जो होता है उसकी जो भित्ति होती है वो क्या होती है? मोटी होती है। एक विशेष प्रकार की हृदय पेशी विन्यास जिसे नोडल उत्तक कहते हैं भी हृदय में पाया जाता है। नोडल टिश्यू इसे इंग्लिश में बोलते हैं। नोडल टिश्यू मिलता है हृदय के अंदर। चित्र 18.2 में ये बोल रहा है कि हमने बता रखा है, तो यहाँ आप देखेंगे तो इसके अंदर पुरकिंजे महाधमनी महाशिरा कोट्रा अलिंद गांठा नहीं, इसके अंदर अभी तक तो नहीं बता रखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी इस उत्तक का एक धब्बा दाहिनी अलिंद के दाहिनी ऊपरी कोने पर स्थित होता है, जिसे सीला अलिंद पर या साइनोएट्रियल नोड कहते हैं। तो जो नोडल टिश्यू होते हैं वो 2 प्रकार के होता है, एक तो SAN और दूसरा होता है AVN। हिंदी में इसने जो लिखा है साइनोएट्रियल नोड, SN का मतलब क्या? साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, छोटा सा धब्बा इसने बता रखा है। नोड का मतलब नोडल टिश्यू से बोला है, एट्रिया का मतलब होता है आलिंद, और सबसे ऊपर की ओर यहाँ पर मिल रहा है वो जो अपने को बता रखा। तो ये ठीक है साइनोएट्रियल, ये वाला जो कोट्रा आलिंद गांठ बता रखा है, ये क्या होता है? राइट साइड का जो आलिंद है उसके राइट कॉर्नर में होता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, राइट एट्रियम, RT शॉर्ट में राइट में लिखते हैं। ठीक है, और तो जो दूसरा अपन बात कर रहे हैं, ये तो अपन ने बात कर ली। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली SA नोड कहाँ होता है? राइट कॉर्नर में होता है, राइट एट्रियम के। जबकि AV नोड की अपन बात करें, ठीक है, आलिंद नीले नोड इसे अपन बोलते हैं, जो आलिंद और नीले के बीच में, ये अपने पास ऊपर वाला आलिंद हो गया, ये वाला, ये नीचे वाला नीले हो गया, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन थी या बांटने वाली लाइन थी, उस पर जो होता है उसे अपन बोलते हैं आलिंद नीले गांठ या AV नोड। तो ये कहाँ होता है? लेफ्ट लोअर साइड, लेफ्ट लोअर साइड ऑफ राइट एट्रियम। ठीक है, दाएं आलिंद में ही होता है, राइट एट्रियम में ही होता है, लेकिन कहाँ होता है? लेफ्ट साइड में होता है। जबकि जो ऐसे नोड है वो कहाँ होता है? राइट साइड में होता है, ऊपर की ओर होता है। ये आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस उत्तक का दूसरा पिंड दाहिने आलिंद में नीचे के कोने पर आलिंद नीले पट के पास होता है, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं? आलिंद नीले पर या एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इंग्लिश में आप याद रखें तो अच्छी बात है। नोडल रेशो का एक बंडल जिसे आलिंद नीले बंडल या एवी बंडल। ठीक है, ये तो नोड हो गया अपने पास। अब कुछ बंडल की बात कर रहे हैं। नोड अपन ने 2 बता दिए, अब बंडल की अपन बात कर रहे हैं। नोडल या ग्रंथिल रेशो का एक बंडल जिसे आलिंद नीले बंडल कह रहे हैं। ठीक है, आलिंद नीले पर्व नहीं कह रहे, आलिंद नीले बंडल कह रहे हैं, भी कहते हैं। अंतर नीले पट के ऊपरी भाग में आलिंद नीले पर्व से प्रारंभ होता है। तो आलिंद नीले जो पर्व है अपने पास, ठीक है, इस प्रकार से ये जो आलिंद नीले पर्व यहाँ अपने पास है, ये वाला, तो यहां से क्या होता है? जो बंडल है वो इसका कुछ पार्ट आरंभ होता है और दोनों साइड के जो नीले हैं वहां तक पहुंच जाता है। तो क्या बोल रहा है? आलिंद नीले से प्रारंभ होता है तथा शीघ्र ही 2 दाई व बाई शाखाओं में विभाजित होकर अंतर नीले पट्ट के साथ पश्च भाग में बढ़ता है। ठीक है, तो नीले में चला जाएगा इस प्रकार से था ये। यहाँ ये आलिंद नीले पट्ट है मान लो, तो ये क्या करेगा? नीचे की ओर जाएगा और जो बायां और दायां नीले है उसमें विभक्त हो जाएगा। जिसे अपन ने बोला है एवी बंडल, ना कि एवी पर्व। पर्व नहीं बोला, एवी बंडल इसे बोला, ध्यान में रखना है। इन शाखाओं से संक्षिप्त रेशे निकलते हैं जो पूरे नीले पेशी विन्यास में दोनों तरफ फैलते हैं। इसे पुर्गिंज तंतु बोलते हैं। तो इस डायग्राम में देख सकते हो आप, या जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहां से जो है पूरे जो हृदय है उसमें क्या होते हैं? शाखाएं विभक्त होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे अपन बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर। ये लिखा पुरकिंजे रेशो के साथ हिज बंडल। ठीक है, तो ये पुरकिंजे फाइबर यहाँ से हो जाएगा। सब कुछ समझो, लाइन टू लाइन सब कुछ समझ में आता है, क्यों नहीं आता है। नोडल उत्तक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। तो जो ऐसे नोड है उसको बाहर से या मस्तिष्क से प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, मस्तिष्क से प्रेरणा की जरूरत नहीं पड़ती है या उत्तेजना की जरूरत नहीं पड़ती है कि भाई आपको अब कॉन्ट्रेक्शन होना है, क्योंकि ये ऐसे नोड कहाँ मिलता है? जो आलिंद है उसके राइट साइड में मिलता है, राइट अपर कॉर्नर में।
तो ऐसा तो है नहीं कि उसको संकुचन के लिए मस्तिष्क से मैसेज आएगा भाई अब तो संकुचित हो, वो तो अपने आप से संकुचन हो रहा है। हार्ट जो धड़कन की अपन बात करें अपने आप से संकुचित हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि मस्तिष्क के कंट्रोल में हो। तो नोडल तक बिना किसी बाह्य प्रेरणा के क्रिया विभव पैदा करने में सक्षम होते हैं। इसे स्व उत्तेजनशील या ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं, ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है, अपने आप से ये उत्तेजित हो सकता है। हालांकि 1 मिनट में उत्पन्न हुए क्रिया विभव की संख्या नोडल तंत्र के विभिन्न भागों में घट सकती है। तो 1 मिनट में जो भी होता है वो कम ज्यादा हो सकता है, जो भी हार्ट बीट की अपन बात करें, इनडायरेक्टली यही कहना चाह रहे हो। शिरा आलिंद पर्व, ठीक है, जो नीचे वाला अपन ने पर्व की बात की थी, ये हार्ट है अपने पास, ये शिरा आलिंद पर्व यहां से अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे अधिक क्रिया विभव पैदा करता, तो ये आपको ध्यान में रखना, रट लीजिए इसे, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। सबसे अधिक क्रिया विभव कौन सा करता है? जो ऊपर वाला है एस ए नोड नहीं करता है, नीचे वाला जो ए बी नोड है वो करता है, शिरा आलिंद वाला। यह 1 मिनट में 70 से 75 क्रिया विभव उत्पन्न करता है। मतलब हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसके लिए जो पोटेंशियल है, जो विभव है, उसको यहां से क्या करता है, पैदा करता है 70 से 75 बार 1 मिनट में। तथा हृदय का लयात्मक संकुचन या रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को प्रारंभ करता था, बनाए रखता है। तो ये 1 मिनट में जो अपन बोलते हैं 70 बार या 72 बार जो धड़कता है, वो कौन करवाता है? मेनली एवीएन ही करता है, क्रिया विभव सबसे अधिक पैदा यही करता है, इसीलिए इसे गति प्रेरक कहते हैं, ठीक है। यहाँ सॉरी, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन है शायद इसके अंदर, शिरा आलिंद जो पर्व है वो अपने पास, हाँ हिंदी इंग्लिश में थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो गया था। शिरा आलिंद जो पर्व है, वापस से मैं आपको बता देता हूँ, शिरा आलिंद जो पर्व है वो ऐसे नोड है। हिंदी जो थोड़ी सी क्या है कि इंग्लिश मीडियम से स्टार्ट किया था मैंने पढ़ाना, हिंदी मीडियम तो पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो ऊपर वाला है इसे थोड़ा सा करेक्शन करेंगे, ऐसे नोड को अपन बोलते हैं शिरा आलिंद, और नीचे वाला जो है एबी नोड उसे अपन बोलते हैं ये क्या लिखा, आलिंद निलय पर्व। तो ऐसे नोड जो है वो अपने पास क्या करता है, वो सबसे ज्यादा क्रिया विभव पैदा करता है। तभी मैं सोचूं ऐसा कैसा हो गया, ठीक है। तो ऐसे नोड जो है सबसे ज्यादा क्रिया विभव पैदा करता है, मतलब हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो विभव है उसको पैदा करता है। 1 मिनट में 70 से 75 बार कर सकता है, और ये जो है कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसे मेंटेन करके रखता है, और गति जो है उसको बनाए रखता है, इसीलिए इसे अपन गति प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गति प्रेरक या पेस मेकर। पेस को बना के रखना, पेस का मतलब गति से ही है यहाँ पर, ठीक है, इसीलिए इसे अपन क्या बोलते हैं, गति प्रेरक कहते हैं। इससे हमारी सामान्य हृदय स्पंदन दर 70 से 75 मिनट होती है, और एवरेज औसतन अगर बात करें तो 1 मिनट में 72 बार अपना दिल धड़कता है। दिल धड़कने तो एक मूवी भी, ठीक है। तो ये अपने पास क्या सिंपल सा हार्ट है। जो मैंने डायग्राम बनाया था, जैसे जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे वैसे उस डायग्राम में आप खुद का डायग्राम बना लीजिए। ये जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम है ना, तो ऐसा कभी पूछेगा और ना कभी पूछा गया है। क्लियर है? तो ये इसको आप याद ना रखो तो भी अपना काम चल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो इस डायग्राम में बचा हुआ, जैसे महाधमनी, फुफ्फुसी धमनी, फुफ्फुसी शिरा, ये मैंने आपको श्वसन में भी बताया था, और आगे आने वाला जो लेसन है सर्कुलेशन का उसमें भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो चारों शिरा और धमनी आपको बता रखी है वो, और बाकी सारा जो है वो अपन ने क्या कर लिया, यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है? सो यहाँ तक आप लोग पढ़ के आइएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और नहीं हो तो कभी कभी बता भी दिया करो कि हाँ सर सब कुछ समझ में आ गया है, ताकि मेरा भी थोड़ा सा सही रहे, मुझे भी अच्छा लगे, ठीक है। ऑफलाइन क्लासेस जैसे सिस्टम यहाँ पर है नहीं, फिर भी अपनी कोशिश में पूरी कर रहा हूँ, तो बता दीजिएगा, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।